गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, सबसे पहले ये लीनियर इनइक्वालिटीज को नाम क्यों देते हैं? सबसे पहले इक्वेशन में क्या बताया था? इक्वेशन में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो हमारी क्या होती है? इक्वेशन होती है। इसी तरह लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? टू रियल नंबर और टू algebraic expression related by the symbol इस सिंबल से this and form an inequalities in equality। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कि x लेस देन 2 या x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन एंड इक्वल टू 4, x लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो ये सब क्या हमारी इनइक्वालिटीज है। जैसे ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो है जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम उनको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज। हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और उन्हीं के सॉल्यूशन देखेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज। अब आप कह सकते हैं कि क्या सर लीनियर इनइक्वालिटीज से अलग भी इनइक्वालिटीज होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। कि लीनियर जरूरी नहीं है कि इनइक्वालिटी लीनियर हो, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। जैसे सपोज दैट हमने लिख दिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज ऐसे भी हो सकता है ax क्यूब बी एक्स सी एक्स प्लस डी। तो उसको भी हम लिख सकते हैं क्या? ये क्या होंगी? ये हमारी क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इन वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इनइक्वालिटीज। ये हमारी क्या होगी? लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर का मतलब क्या है? वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, और ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। किसमें? वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज एंड क्यूबिक इनइक्वालिटीज। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब से करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। उसने कहा है कि एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट इज सॉल्व 24x 100 when condition given है। फर्स्ट कंडीशन इज x is natural number और सेकेंड इज x is an integer। तो देखिए सॉल्यूशन में 24x, तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो आपको x को अकेला रखना है। तो क्या करेंगे? इसको x को अकेला करने के लिए कि इसको 24 से डिवाइडेड बाय 24 ऑन बोथ साइड्स। 24x
x का कोफिशिएंट 1 बनाना है कुल मिला के, तो 100/24, ठीक है। तो ये आ गया x और ये हमारा आ गया 100/24। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 25 अरे 26 6 एंड 25/6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, वी नो दैट वन टू थ्री फोर ओनली natural numbers less than 4 less than 25/6। 25/6 से लेस देन नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होंगे वो 1 2 3 4 होंगे। उसका मतलब क्या हुआ, व्हेन x इज नेचुरल नंबर then solution of given inequality is are 1 2 3 and 4। now इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड में the integers less than 25/6 कौन कौन से होंगे, -4, इससे आगे के, इससे आगे भी होंगे -4 से छोटे भी होंगे, -5 -6, तो इसलिए हमने डैश लगा रखा है, यानी माइनस इनफाइनाइट तक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो यही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, when x is an integer the solution of given inequality are कौन कौन से होंगे, डॉट -3 -4 फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4। ये माइनस डॉट, यहाँ डॉट क्यों, -4 भी हो सकता है, -4 इज लेस देन 25/6, -5 भी होगा, तो इसलिए हमने डैश लिखा लगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें सोल्व करना है इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी है हमारी -12x ग्रेटर देन 30। तो देखिए, तो हमने क्या बताया था, और इसके लिए भी x इज नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 12x माइनस में और 30। हमने क्या बताया कि x का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो x का कोएफिशिएंट 1 कैसे बनाएंगे, -12x और -12। अब जब हम इधर भी माइनस से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जब इधर माइनस कर देंगे, जब भी रखिए ऐसे ही रखिए अभी, तो 30/12। अब इसको ऐसे रखिए, तो ये आ गया माइनस के x 30/12। तो जब भी हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माइनस को, तो ये आ जाएगा x और ये साइन चेंज हो जाता है, -30/12, तो ये बचेगा हमारा 6 5 and 6 2। तो x लेस देन 5/2 फर्स्ट कंडीशन, यानी x इज नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर कभी निगेटिव होंगे, -5/2 से तो सारे के सारे निगेटिव होंगे जब लेस देन क्या रहा है। उसका मतलब क्या है, देयर इज नो नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर लेस देन माइनस के 5/2। उसका मतलब क्या है? गिवन इनइक्वालिटी व्हेन x इज नेचुरल नंबर given inequality has no solution. Given inequality has no solution. Now second part is the integers less than माइनस के 5/2। माइनस 5/2 से लेस देन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? डॉट 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 -6, -5, -4, -3। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिस इज 2.5, तो -2.5 से जो लेस देन होगा वो -3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इंटीजर then the solution and given the solution of given inequality are कौन कौन से होंगे? -6, -5, -4 एंड -3। इससे आगे इससे छोटे भी होंगे, -7, -8, -9। तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 < 7। और कंडीशन है फर्स्ट इज x is an integer and second x is real number. First is 5x - 3 < 7 and जब ये राइट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा 7 + 3 एंड 5x < 10। अब हमें क्या करना है? x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, 2 एंड x < 2। उसका मतलब क्या हो गया? द इंटीजर्स less than 2 are कौन कौन से होंगे? -3, इससे नीचे भी होंगे -4, उसमें डॉट डॉट लगा रखा है, -2, -1, 0 एंड 1। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से छोटे चाहिए, और इक्वल टू होता है तो 2 हो जाता। अच्छा, अब द सॉल्यूशन when x is an integer, the solution of the given inequality are -3, -2, -1, 0, 1। अब कंडीशन है सेकेंड, x इज रियल नंबर। x इज रियल नंबर तो इसका मतलब क्या है? ऑल रियल नंबर्स लेस देन all real numbers which are less than 2। तो मतलब वो सारे के सारे रियल नंबर जो लेस देन होंगे
2 से, तो इसका मतलब क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, यानी वो सारे के सारे रियल नंबर जो 2 से छोटे होंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर 2 से लेस होंगे, वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो हम ओपन इंटरवल लगाएंगे माइनस इनफाइनाइट की साइड से और ओपन इंटरवल 2 की तरफ से, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और 2 इस इंटरवल के अंदर आएंगे ही नहीं। माइनस इनफाइनाइट और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो इसका x बिलोंग्स टू ऐसे दिखा देंगे, क्योंकि ओपन इंटरवल ना तो माइनस इनफाइनाइट इसके अंदर होगा ना 2। अगर यह इक्वल टू का साइन होता, अगर सपोज दैट इक्वल टू का साइन होता तो हम क्लोज इंटरवल लगा देते इधर से। तो अब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू का, तो इसलिए स्ट्रिक्टली है तो हम लगाएंगे ओपन। मैंने इंटरवल की कंडीशन बताई थी आपको अपने फर्स्ट चैप्टर में, एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 3x plus 8 less than 2, so greater than 2. First, x is an integer, and second, x is real. अब 3x plus 8 का हमें सॉल्यूशन देख लें। 3x plus 8 less than 2, सॉरी greater than 2, and 3x इधर जाएगा तो क्या आएगा, 2 minus 8, 3x plus minus 6। हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट 1 रखना है, तो 3x अपॉन 3 minus 6 अपॉन 3। तो इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन minus 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, द इंटीजर्स ग्रेटर देन minus 2 आर कौन कौन से होंगे, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी आर -1, 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite, and so on. Next, second, when x is real, then all real numbers which are greater than -2, मतलब वो सारे के सारे रियल नंबर जो -2 से बड़े होंगे वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो द सॉल्यूशन सेट व्हेन द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रिक्टली है तो ओपन इंटरवल आएगा, तो x बिलोंग्स टू, यानी -2 से सारे के सारे बड़े, तो -2 से सारे के सारे बड़े, और कहाँ तक पता नहीं, तो इसलिए इनफाइनाइट। -2 और इनफाइनाइट इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली का साइन है। तो अगर इक्वल टू होता तो -2 इक्वल तो क्लोज इंटरवल हो जाता एक साइड से। तो -2 और इनफाइनाइट के बीच के जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, एक्सेप्ट -2 के अलावा। मैंने पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें रियल नंबर्स के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4x plus 3 and 5x plus 7। हमें क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ और जो हमारे कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ। तो क्या लिखेंगे, 3 - 7
एंड 5x माइनस के 4x, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा, तो यह आ जाएगा माइनस के 4 और ये हमारा x, तो यहाँ से मिलेगा। तो all real numbers which are greater than -4, मतलब वो सारे के सारे रियल नंबर जो कि -4 से बड़े होंगे। तो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, तो वो क्या आएगा हमारा, ये बनेगा -4 से ओपन इंटरवल, और कहाँ तक है पता नहीं कितना जा रहा है, तो इनफाइनाइट इज ओपन इंटरवल, -4 टू इनफाइनाइट के बीच के जो इंटरवल है, जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3x - 7 5x - 1। अब देखिए रियल नंबर्स के लिए सॉल्यूशन फाइंड करें, तो -7 + 1 एंड अब यहाँ होगा, ये एक तरफ लेके आएंगे 5x - 3x, दिस -6 और 2x, तो ये हो गया -3 दिस -6 अपॉन 2 एंड 2x अपॉन 2, क्या जाएगा -3 ग्रेटर देन x या प्लस दैट x लेस देन -3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, all real numbers which are less than -3, so then solution of given inequality is क्या आएगा, -3 से लेस देन दिस माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ -3, यानी -3 और माइनस इनफाइनाइट के बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे वो हमारे इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। -3 से लेस देन दिस माइनस इनफाइनाइट, -3 -4 -5, तो माइनस इनफाइनाइट तक, और ये -3 से ओपन, क्योंकि अगर क्लोज होता है इनइक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू साइन होता है क्लोज इंटरवल आता है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, 3x - 1 2x - 3, तो इसके लिए भी हमें रियल सॉल्यूशन ही देखने हैं, रियल वैल्यूज। 3x - 3 2x - 6, तो क्या काम करेंगे, 3x - 2x और ये इधर चला जाएगा -6 + 3, तो 3x - 2x दिस x इक्वल टू दिस -3, तो इसका मतलब क्या हुआ, all real numbers which are less than, ये तो लेस देन और इक्वल टू, अब यहाँ इक्वल टू का साइन हो रहा है, अगर ये साइन होता लेस देन हो जाता, अब ये इक्वल टू हो रहा है, और इक्वल टू -3, ऑल रियल नंबर्स या तो लेस देन होना चाहिए -3 से, या -3 के इक्वल होना चाहिए, तो देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, अब माइनस इनफाइनाइट तक -2 -5 इस तरीके, -4 -5 -7 इस तरीके से आपके नंबर जाएंगे, तो दिस इधर से तो ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट। अब उसने क्या किया, -3 भी है, पहले यहाँ स्ट्रिक्टली का साइन होता था तो ओपन इंटरवल लगा देते, अब क्या आ रहा है, लेस देन एंड इक्वल टू की कंडीशन आ रही है, तो इसलिए यहाँ, क्योंकि इस बार वो 3 के इक्वल भी हो सकता है -3 के, तो इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाएंगे यहाँ, क्लोज इंटरवल -3 की तरफ से। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 3 into 2 6 माइनस के 3x और 2 माइनस के 2x। अब देखिए एक तरफ 6 माइनस 2 एंड माइनस 3x इधर जाके प्लस हो जाएगा 3x माइनस के 2x। हमें तो यहाँ मिला है 4 और यहाँ x, तो इसका इम्प्लाइज दैट हम ऐसे लिख सकते हैं कि x लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, all real numbers which are less than or equal to 4, या तो 4 के इक्वल हो या 4 से लेस देन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, तो वो क्या होंगे, x बिलोंग्स टू, यानी वो रियल नंबर्स, यानी वो x जो माइनस इनफाइनाइट ऑफ 4। अब ओपन इंटरवल क्यों लगा रहे हैं यहाँ, इक्वल टू कंडीशन भी है और लेस देन की भी कंडीशन है। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 और कंडीशन ये है कि लेस देन 11। अब x कॉमन निकालिए तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 लेस देन 11। तो इसको सोल्व करेंगे तो दिस 6 एलसीएम 6 3 प्लस 2 दिस 11। तो ये आ गया 11x अपॉन 6 दिस 11। हम क्या काम करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 11x 66। हमें क्या काम करना है, x का कोफिशिएंट 1 बनाना है। x का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो डिवाइडेड बाय 11x 11 66 अपॉन 11। तो ये बन गया हमारा x लेस देन 6। तो ऑल रियल नंबर्स अब इक्वल टू का साइन नहीं है, ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन 6, कि जो 6 से लेस है, 6 से कम है। तो देन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होंगे गिवन इनइक्वालिटी के वो कौन से होंगे, इस बार तो ओपन इंटरवल क्योंकि स्टिकली का साइन है, तो होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट क्योंकि 6 से लेस देन बहुत सारे पता नहीं कितने हैं, और 6 की तरफ से भी ओपन इंटरवल। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। अब देखिए इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को एक तरफ लेके आ रहे हैं, ये -1 हो जाएगा, और x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 -1 तो 3x माइनस 2x अपॉन 6 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 6 और 3x माइनस 2x दिस x। तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं कि x लेस देन -6। तो इसका मतलब क्या हुआ, all real numbers less than -6, all real numbers which are less than -6। तो वो कौन सा होगा, देन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, तो वो जो होंगे x बिलोंग्स टू, तो ओपन इंटरवल तो नहीं आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा क्योंकि -6 से तो बहुत सारे होंगे, दिस माइनस इनफाइनाइट और -6 की तरफ से भी क्योंकि वो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा -इनफाइनाइट टू -6। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं।
अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे 11 से। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।